तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। वेंजेंस के एपिसोड 07 के साथ हाजिर हो। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे, शुक्रिया। लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि नैन किलिंग फैमिली का यंग मास्टर वापस अपने फादर के पास आता है तो उसकी हालत भी खराब होती है, वो भी मार खा के आया होता है। अपने फादर को बताता है कि मेरा यंग मास्टर जाओ बोसदा अच्छा है, बहुत ही जल्दी रॉयल अकेडमी के एग्जामिनेशन देने के लिए जाने वाला है, वो एग्जाम्स को पास करके रॉयल अकेडमी का एक मेंबर बन जाएगा। फिर साथ ही वो अपने फादर से कहता है, फादर मैंने इसको फाइट करते हुए देखा है, वो तो मेरी बहन से भी ज्यादा अच्छा है, वो बहुत ही अच्छे से करता है। मेरी बहन भी तो रॉयल अकेडमी को ज्वाइन करने के लिए जाने वाली है, तो अगर ये एग्जाम को पास कर लेगी तो मुझे लगता है कि वो भी एग्जाम्स को आसानी से पास कर लेगा। तो वहीं पर उसकी बहन भी आ जाती है। इसकी बहन का नाम केट नैन किलिंग होता है। तो केट उसे कहती है, मोटे बेवकूफ कहेंगे, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर अपनी बहन के सामने किसी और का नाम लेने की। तुम्हें लगता है कि हर कोई यहाँ पर रॉयल अकेडमी को ज्वाइन करने के लायक होता है। मुझे लगता है कि वो लॉन्ग फैमिली के रिसोर्सेज को यूज करते हुए सिफारिश वगैरह करवा के वहाँ पर रॉयल अकेडमी का मेंबर बनेगा। वैसे तो उसके पास इतनी क्वालिफिकेशंस नहीं हो सकती क्योंकि मुझे पता है कि वो एक कचरा है। हमारी हिम्मत कैसे हुई यहाँ पर मुझे उससे कम मांगने की। लगता है कि तुम मुझसे भी मार खाना चाहते हो। नेक्स्ट सीन में रॉयल अकेडमी का दिखाया जाता है। तो फाइनली रॉयल अकेडमी का सीन आ ही गया। यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स होते हैं, ये सारे के सारे स्टूडेंट्स यहाँ पर एग्जाम देने के लिए आए होते हैं। हर साल यहाँ पर रॉयल अकेडमी वाले एग्जामिनेशन रखते हैं और एग्जामिनेशन के पास सिर्फ और सिर्फ 100 बच्चों को ही सिलेक्ट किया जाता है। यहाँ पर बहुत ही टफ एग्जामिनेशन होती है। हमारा जाओ जो यहीं पर बैठा होता है, साथ ही उसका मंकी बैठा होता है। ये दोनों यहाँ पर बैठ कर कुछ खा रहे होते हैं, जबकि वहाँ पर बहुत सारे लोग उसके आग के पास फिर रहे होते हैं, यानी बहुत सारे बच्चे होते हैं जो की वहाँ पर सामने फिर रहे होते हैं। बहुत ही जल्दी एग्जामिनेशन स्टार्ट होने वाले हैं। जाओजुई को फाइनली यहाँ पर उसका पहला दोस्त मिलने वाला है, उसकी एकेडमी का पहला दोस्त। एक लड़का वहाँ पर आता है और उसे कहता है, व्हाट्स ब्रो, तुम्हारा नाम क्या है? तो इस लड़के का नाम क्लाउड वान होता है। हमारा जाओ से कहता है, मेरा नाम जाओजुई है, तुम कौन हो? तो वो भी वहीं पर बैठ जाता है और उसे अपना नाम बताता है। वो हमारे जाओ के साथ ही बैठ जाता है और उसे कहता है, मेरा नाम क्लाउड वान है। साथ ही वो अपनी स्टोरी सुनाना शुरू कर देता है। तो ये कुछ ज्यादा ही बातूनी सा बंदा है। वो उसे कहता है, मैं यहाँ पर एक औरत से तंग आकर इस टेस्ट को देने के लिए आया हूँ, वो मेरे पीछे ही पड़ गई थी, इसी वजह से मुझे ये टेस्ट देने के लिए आना पड़ा। उम्मीद करता हूँ कि मैं टेस्ट को पास करके अकेडमी का हिस्सा बन जाऊं, क्योंकि मुझे लगता है कि जितना ज्यादा इंसान हैंडसम होता है उतना ही ज्यादा उसके लिए मुश्किल क्रिएट होती है। जाओ उसकी बातें सुनने के बाद गुस्सा हो रहा था और कहता है, ये किस तरह यहाँ पर बैठकर अपने आप को हैंडसम कह रहा है। साथ ही हमारा क्लाउड वहाँ पर शर्माते हुए हमारे जाओ से कहता है, एक बार मैं अकेडमी में चला जाऊँ, वहाँ पर जितनी भी सीनियर सिस्टर्स होंगी वो सारी की सारी मेरी खूबसूरती और मेरी हैंडसमनेस को देखकर मेरे पीछे पड़ जाएंगी, क्योंकि तुम थोड़े कम खूबसूरत हो, इसी वजह से अगर तुम मेरे साथ रहोगे तो वो लड़कियां मुझे ज्यादा तंग नहीं करेंगी। जाओ उसकी बात सुनते ही वहाँ पर कहता है, बकवास बंद करो, क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुमसे कम खूबसूरत हूँ? साथ ही वहाँ से कहता है, अच्छा ठीक है, मैं तो बस मजाक कर रहा था। क्या उसे कहता है, अच्छा ठीक है, मुझे पता है तो मजाक कर रहे थे, लेकिन पता नहीं कि मैं इस टेस्ट को पास कर पाऊंगा या नहीं, क्या पता मैं तुम्हारे साथ वहाँ पर हूँगा भी या नहीं। तो क्लाउड वान उसे कहता है, परेशान होने की जरूरत नहीं है, देखना हम दोनों इस टेस्ट को पास करेंगे और दोनों ही जाकर सीनियर सिस्टर्स के साथ मजे करेंगे। साथ ही उसकी नजर उसके मंकी के ऊपर पड़ती है। तो वान उसे कहता है, तुम्हारे इस मंकी का क्या नाम है और ये मंकी कौन सी ब्रीड का है, ये कौन सी नस्ल का है, ऊपर से इसके 6 कान क्यों है? तुम्हारा जाओ उसे कहता है, ये तो बस एक काम सा मंकी है, जंगली मंकी है जिसे मैंने उठा लिया था, ये कोई बड़ी बात नहीं है। तो क्लाउड वान उसे कहता है, तो क्यों ना तुम अपने इस बंदर को मुझे बेच दो, तुम इसे कितने में बेचोगे? हमारा जाओ से कहता है, मैं तुम्हें इसे पैसों में नहीं बेचूंगा, अगर तुम्हें ये चाहिए तुम इसे रख सकते हो, अगर ये तुम्हें लाइक करे तो मैं तुम्हें इसे फ्री में दे दूंगा। तो वो मंकी भी काफी गुस्सा हो जाता है, उसके गाल खींचता है और साथ ही गुस्से के साथ वहाँ उसे स्क्रीच करते हुए चला जाता है और साथ ही उसे जुबान भी दिखा रहा होता है। वान उसे कहता है, लगता है कि तुम्हारा बंदर गुस्सा हो गया, वो तुमसे काफी ज्यादा प्यार करता है। क्लाउड वान उसे कहता है, लड़के तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा अच्छे और इंटरेस्टिंग इंसान हो, चलो फिर ठीक है, अकेडमी में ज्वाइन करने के बाद हम दोनों एक दूसरे के दोस्त बन जाएंगे और वहाँ पर जितनी भी लड़कियां मुझे मिलेंगी आधी लड़कियां मैं तुम्हारे लिए छोड़ दूंगा। जाओ उसके हाथ को पीछे हटाता है और कहता है, मैं यहाँ पर मार्शल आर्ट सीखने के लिए आया हूँ, ना कि लड़कियों को पटाने के तरीके सीखने के लिए आया हूँ। क्लाउड वान उसे फिर से वहाँ पर बैड लेक्चर देना स्टार्ट कर देता है। वो उसे कहता है, अगर अकेडमी ज्वाइन करने के बाद तुम सिर्फ और सिर्फ मार्शल आर्ट ही सीखने वाले हो, फिर तो तुम बहुत ज्यादा बोरिंग इंसान हो। तुम्हें नहीं लगता कि जिंदगी में कुछ ना कुछ मजा तो होना चाहिए? हमें पता है ना कि जिंदगी बहुत ज्यादा शॉर्ट है, हमें नहीं पता कि हम लोग किस वक्त मर जाएंगे, तो हमें अपनी जिंदगी में कम से कम 2, 4 या 5, 6 बच्चियां तो फंसानी चाहिए। जाओ उसकी बातें सुनने के बाद अपने कानों पे हाथ रख के खड़ा होता है और कहता है, ये पता नहीं यहाँ पर किस तरह की बकवास किए जा रहा है, अगर मैं यहाँ पर एग्जामिनेशन के लिए नहीं आता तो अब तक मैंने इसकी तशरीफ के ऊपर किक मार दी होती। इसी वक्त वहाँ पर वो सारे बच्चे लाइंस बनाना शुरू कर देते हैं। जाओ कहता है, लगता है कि फाइनली ये स्टार्ट होने वाला है, हम लोग सुबह से यहाँ पर आकर बैठे हुए हैं, फाइनली अब यहाँ पर एग्जाम स्टार्ट होंगे। इनके सामने एक स्टेज होती है, उस स्टेज के ऊपर एक बड़ा सा पिलर होता है और उस पिलर के पास स्कूल का अकेडमी के वाइस प्रेसिडेंट अपीयर होते हैं। सभी लोगों से कहते हैं, लोग इस साल की रॉयल अकेडमी की एग्जामिनेशन के लिए जो सिलेक्शन होती है उसको हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं, तो ये एग्जाम स्टार्ट होने वाले हैं, सभी लोग यहाँ पर लाइंस में खड़े हो जाओ। वाइस प्रेसिडेंट उन सभी लोगों से कहते हैं, तो टेस्ट को देने के लिए कंडीशन ये है कि तुम सभी लोगों की उम्र 16 साल या फिर इससे कम होनी चाहिए। इसके अलावा तुम सभी लोगों का कल्टीवेशन लेवल जान वॉरियर तक होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। हम लोग यहाँ पर तुम सभी बच्चों को 9 ग्रुप्स में तकसीम करेंगे। 9 ग्रुप्स में तकसीम करने के बाद तुम्हारे पास 9 टीचर्स आएंगे और वो सारे टीचर्स यहाँ पर तुम्हारे एग्जामिनेशन प्रोसेस के दौरान तुम्हारे साथ रहेंगे और तुम्हारे इस पहले टेस्ट को जज करेंगे। मैं यहाँ पर अपनी एनर्जी को यूज करते हुए इस टेस्ट स्टोन पिलर के ऊपर पंच मारना
होगा अगर तुम लोगों ने इसको एक्टिवेट कर दिया तुम पास हो जाओगे, लेकिन अगर तुम इसको एक्टिवेट नहीं कर पाए तो तुम फेल हो जाओगे और तुम्हारे ट्यूटर इसको नजर रखेंगे और तुम्हारा नाम साथ साथ लिखते जाएंगे। वहीं पर साथ ही एक टीचर खड़ी होती है जिसका नाम टीचर C2 होता है। टीचर C2 वहाँ पर हम सभी लोगों को बताती है, जैसा कि तुम सभी लोग देख रहे हो कि मेरे साथ एक बड़ा सा स्टोन पिलर है। इसी स्टोन पिलर को हम लोग टेस्ट में यूज करने वाले हैं। अगर तुम जान वॉरियर लेवल पर हो और तुम लोग 100 kg की पावर के साथ इस स्टोन पिलर को पंच मारते हो, लोग आसानी के साथ इस टेस्ट को पास कर लोगे। तुम्हारी पावर 100 kg या इससे ज्यादा होनी चाहिए, तभी तुम टेस्ट को पास कर पाओगे। क्लाउड1 टीचर C2 को वहाँ पर देखते ही कहता है, और देखो तो सही वो टीचर कितनी ज्यादा मस्त लग रही है, देखो तो सही, मुझे लगता है कि यही मेरी टीचर है, मेरी सपनों की रानी मुझे मिल गई है। हम लोग उसी की लाइन में चलते हैं और वो दोनों भागते हुए जल्दी से उस लाइन में चले जाते हैं जहाँ पर टीचर C2 होती है। तो टीचर C2 उन सभी लोगों से कहती है, तो सभी लोग जल्दी से लाइन बना लो और एक एक करके आगे आते जाओ। जैसे यहाँ पर तुम्हारी बारी आएगी तभी आना, किसी को धक्का मत देना। तो सबसे पहले एक लड़का आता है, वो काफी ज्यादा हटा-कटा लग रहा होता है और कहता है, सबसे पहले मेरी बारी, अब देखना मैं इस पिलर स्टोन को पंच मार कर तोड़ ही दूंगा। अपनी पावर को रिलीज करते हुए उस पिलर स्टोन के ऊपर जबरदस्त पंच मारता है, लेकिन साथ ही बेचारे का हाथ टूट जाता है और वो चिल्लाना शुरू कर देता है। टीचर उसे कहती है, तुम फेल हो गए, चलो यहाँ से चले जाओ। उसके बाद एक दूसरा लड़का आता है, कहता है, चलो जल्दी से मेरे रास्ते से हटो, अब मेरी बारी है, देखना मैं क्या करता हूँ। और वो वहाँ पर खड़ा होकर अपने पंच में पावर को रिलीज करता है, स्टोन पिलर के ऊपर पंच मारता है। टीचर C2 से कहती है, ठीक है तुम पास हो गए हो। वो कहती है, अगला आ जाओ। अगला आने से पहले उसी वक्त तुम्हारे जो जाओ होता है उसका बंदर वहाँ पर कांड कर देता है। वो किसी प्रिंस के पास है, उसका एक पीच चोरी करके ले आता है। वो अपने मुंह में उस पीच को लेकर भागता हुआ लोगों के ऊपर से जंप करते हुए वहाँ पर आ रहा होता है। पीछे कुछ लोग लगे होते हैं, वो सभी लोग चिल्लाकर कह रहे होते हैं, इस बंदर को पकड़ो, इसने हमारे प्रिंस के पास से उसका पीच चोरी किया है। जाओ का लिटिल ब्रदर जल्दी से भागता हुआ उसके कंधे के ऊपर आकर बैठ जाता है और साथ ही वो उस पीच को खाना शुरू कर देता है। जाओ उसे कहता है, ये तुमने क्या किया? तुम्हारा पीच तो 700 साल पुराना एक ऑरेंज स्पिरिट पीच है, तुम इसको कहाँ से चोरी करके लेकर आए हो? साथ ही वो बंदर पीछे की तरफ देख रहा होता है, तो वहाँ पर पीछे देखता है तो वहाँ पर काफी सारे लोग होते हैं। वो भागते हुए वहाँ पर पहुंच जाते हैं और कहते हैं, इस बंदर की हिम्मत कैसे हुई हमारे प्रिंस के पास है उसके 700 साल पुराने स्पीच को चोरी करने की। पर जाओ उन लोगों से कहता है, जरा शांत हो जाओ, हम सभी लोग यहाँ पर टेस्ट देने के लिए आए, हम लोग यहाँ पर अब फाइट तो नहीं शुरू कर सकते। तो वहीं पर प्रिंस भी आ जाता है और उसे कहता है, तुम्हें लगता है कि मुझे यहाँ पर शांत होना चाहिए? हमारे बंदर ने मेरे पास से मेरा पीच चोरी किया है और मैं यहाँ पर शांत हो जाऊँ। ठीक है मैं शांत हो जाता हूँ, लेकिन पहले मुझे इस बंदर को मारना होगा। अगर मैं इस बंदर को जान से नहीं मारूंगा तो मैं शांत नहीं हूँगा। लेकिन अगर तुम मेरे सामने अपने घुटने टेक कर अपने माथे को ग्राउंड के ऊपर रगड़ते हो तो फिर मैं तुम्हें यहाँ पर बख्श दूंगा और साथ में तुम्हारे इस बंदर को भी छोड़ दूंगा। तुम्हारा जाओ से कहता है, ये तो सिर्फ और सिर्फ एक पीच था जो कि 700 साल पुराना था, अगर तुम्हें इसके बदले में कुछ चाहिए तो मैं तुम्हें 800 साल पुरानी जिनसेंग दे सकता हूँ। अपने पास में जिनसेंग निकालता और कहता है, ये लो ये 800 साल पुरानी जिनसेंग है। तो कहता है, नहीं मुझे 800 साल पुरानी जिनसेंग बिल्कुल भी नहीं चाहिए। आदि प्रिंस सोच रहा होता है, ये लड़का तो वाकई में काफी ज्यादा नाइस लगता है जो अपने पास से इस तरह की 800 साल पुरानी जिनसेंग देने को तैयार हो गया है। यहाँ पर इसको लूटने की कोशिश करता है। वो उसे कहता है, मेरे पास से 700 साल पुराना पीच लिया है जो कि मेरा स्पेशल पीच था, अगर तुम्हें यहाँ पर बदला चुकाना है तो तुम्हें इस तरह की 10 जिनसेंग मुझे देनी होंगी जो कि 800 साल पुरानी हो। माना जाओ उसकी बात सुनने की बात कहता है, अगर ऐसी बात है तो वो अपने मंकी से कहता है, मंकी चलो जल्दी से इसका पीच इसको वापस करो। लेकिन उसका मंकी भी बहुत बड़ा कमीना है, वो जल्दी से पूरे के पूरे पीच को ही निकल जाता है। वो उस पूरे पीच को मुंह में डाल लेता है, जबकि प्रिंस भी ये देखकर काफी हैरान होता है और गुस्सा भी होता है। तो उसी वक्त उस पीच को खाने के बाद उसके अंदर से जो गिटक निकलती है उसको उसकी तरफ थूक देता है प्रिंस के मुंह के ऊपर, जिससे प्रिंस और भी ज्यादा गुस्सा हो जाता है, चिल्लाकर कहता है, यहाँ पर आओ और इस कमीने बंदर को मार डालो और साथ में इसके मास्टर को भी। इसी वक्त वो सभी लोग भागते हुए प्रिंस के ऑर्डर्स को फॉलो करते हुए आगे बढ़ते हैं हमारे जाओ को मारने के लिए। जैसे वहाँ पर शोर होता है तो उसी वक्त टीचर C2 उन लोगों से कहती है, अगर तुम लोगों को यहाँ पर शोर मचाना है तो यहाँ से दफा हो जाओ, मैं तुम सभी लोगों को डिस्क्वालीफाई कर दूंगी। अगर तुम्हें टेस्ट में हिस्सा लेना है तो चुपचाप यहाँ पर खड़े रहो, बाद में अपने मसले को सुलझा लेना। तो सभी लोग टीचर C2 की तरफ देखिए कि वो गुस्से में है, तो प्रिंस जल्दी से पीछे की तरफ मुड़ जाता है और कहता है, तुम इस बार तो काफी ज्यादा लकी हो, लेकिन अगली बार देखना तुम्हारा क्या होगा। वैसे भी थर्ड राउंड में हैंड टू हैंड कॉम्बैट होने वाली है, वहाँ पर देखना मैं तुम्हें जरूर मार डालूंगा। तो क्लाउड फिर से आगे बढ़ता है और उसे कहता है, ब्रो तुम तो वाकई में बहुत ज्यादा कूल हो, तुमने तो इस प्रिंस को भी यहाँ पर धूल चटा दी। गुस्से के साथ उसे कहता है, अपनी बकवास बंद करो, तुम यहाँ पर मेरे दोस्त बनने का दावा कर रहे हो, जब मुझे जरूरत थी तब तुम कहाँ पर थे, तो जल्दी से साइड पर हो जाओ, मुझे तुमसे कोई बात नहीं करनी। क्लाउड उसे कहता है, दोस्त तुम मेरे साथ इस तरह तो बात मत करो, अभी अभी तो हम लोग दोस्त बने और तुम अभी अभी इस दोस्ती को ना चाहते हो, तुम तो मेरे ऐसे दोस्त हो जिसको मैं मिलियन सालों तक भी फॉलो कर सकता हूँ। जहाँ उसकी बातें सुनने के बाद कहता है, ये तो बिल्कुल एक निठल्ला इंसान है, इसके साथ क्या बहस करनी। फिर साथ ही वो अपने मंकी के सर में पंच मारता और कहता है, बेवकूफ बंदर कहीं गए, अगर दोबारा तुमने यहाँ पर कोई मुश्किल क्रिएट की तो उसके बाद देखना मैं तुम्हें पिंजरे में बंद कर दूंगा। तुम उस स्पीच को वहाँ पर चोरी करके ले ही आए थे, तुमने उसे अकेला क्यों खाया, उसे मुझे भी साथ में देना चाहिए था। टीचर C2 उन लोगों से कहती है, अच्छा ठीक है अब अगला कंटेस्टेंट यहाँ पर आ जाओ। तो अगली बारी हमारे क्लाउड की होती है, तो क्लाउड कहता है, मेरी बारी आ गई, देखना मैं जाकर टीचर को किस तरह इम्प्रेस करता हूँ, वो तो मेरे सामने अपने घुटने टेक देगी और कहेगी मुझसे प्यार करो। वरना क्लाउड1 वहाँ पर चला जाता है, टीचर के सामने बड़े एक्शन के साथ कहता है, मेरा नाम क्लाउड1 है। टीचर उसकी बात सुनने के बाद कहती है, चलो जल्दी करो, पंच मारो वरना मैं तुम्हें अभी डिस्क्वालीफाई कर दूंगी। वान भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि इसको फंसाना काफी मुश्किल है। साथ ही वो टीचर से कहता है, अच्छा ठीक है मैं करता हूँ, मैं क्लाउड1 हूँ, मैं 15 साल का हूँ, अपना नाम टीचर को
बताने के बाद अब वो उस पिलर के ऊपर पंच मारने वाला है। नेक्स्ट एपिसोड में हम लोग देखेंगे क्या क्लाउड 1 इस टेस्ट को पास कर पाएगा, क्या वो अपने टीचर को इंप्रेस कर पाएगा या नहीं। तो एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा। चैनल को सब्सक्राइब कर दे, वीडियो को लाइक और शेयर कर दे। शुक्रिया।